नमस्ते, हमारे सनातन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्या है मध्वाचार्य का द्वैत वेदांत। बिल्कुल। आज एक बहुत ही कह सकते हैं अहम विषय पर बात करेंगे। श्री मध्वाचार्य और उनका तत्ववाद, जिसे ज्यादातर लोग द्वैत वेदांत के नाम से जानते हैं। हाँ, द्वैत वेदांत। जी, ये वेदांत की वो धारा है जो दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग, एक विशिष्ट नजरिया देती है। खासकर आप देखें तो उस समय जो अद्वैत का विचार बहुत प्रचलित था, उससे एकदम भिन्न। हाँ, और शायद यही भिन्नता इसे इतना रोचक बनाती है ना। हाँ। उन्हें पूर्ण प्रज्ञ और आनंद तीर्थ जैसे नामों से भी जाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? लगता है उनके जीवन से थोड़ी जान पहचान कर लेना सही रहेगा। श्रोताओं को भी एक भूमिका मिलेगी। जरूर जरूर। देखिए, मध्वाचार्य जी का प्राकट्य 13वीं शताब्दी में हुआ। हालांकि उनके जन्म वर्ष को लेकर थोड़ा सा मतभेद है विद्वानों में। अच्छा, हाँ, कुछ 1199 से 1278 सी मानते हैं, तो कुछ 1238 से 1317 सी, पर स्थान निश्चित है। कर्नाटक राज्य में उडुपी के पास एक छोटा सा गांव है पाजका, वहां उनका जन्म हुआ। पाजका, ओके। जी, एक तुलु भाषी ब्राह्मण परिवार में। पिता का नाम मध्यगे भट्ट और माता का नाम वेदवती, कहीं कहीं सत्यवती भी मिलता है, और बचपन का नाम था वासुदेव। और कहते हैं बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा थी उनमें, कुछ खास बातें? अरे, विलक्षण से भी शायद बढ़कर उनके जीवन चरित्रों में तो ऐसी कथाएं हैं कि उनमें गजब की बौद्धिक क्षमता तो थी ही, शारीरिक बल भी आप कहिए असाधारण था। अच्छा। हाँ, बहुत कम उम्र में ही उन्होंने वेद और शास्त्रों पर कमाल की पकड़ बना ली थी। और फिर इतनी कम उम्र में ही सन्यास की ओर रुझान, ये तो काफी असामान्य बात लगती है। हाँ, यही तो विशेष बात है। किशोरावस्था में ही, मतलब टीनेज में ही उन्होंने सन्यास का मन बना लिया। अब जाहिर है माता पिता शुरुआत में हिचकिचाएं, कौन चाहेगा इतनी कम उम्र में बच्चा। हाँ, स्वाभाविक है। तो वासुदेव की इच्छा इतनी दृढ़ थी कि आखिरकार उन्हें मानना पड़ा। उन्होंने फिर अच्युत प्रेक्षित जी से सन्यास दीक्षा ली। अच्युत प्रेक्षित से? जी, जो समय एक आप कह सकते हैं अद्वैत मठ से जुड़े थे। यही दीक्षा के बाद उन्हें नाम मिला पूर्ण प्रज्ञ। पूर्ण प्रज्ञा, जिसका अर्थ हुआ जिसे पूर्ण ज्ञान हो। बिल्कुल। पर जैसा हमने शुरू में कहा, उनके विचार अद्वैत से मेल नहीं खाते थे, तो यहीं से शायद द्वैत की असली नींव पड़नी शुरू हुई। अच्छा, गुरु से ही मतभेद। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बहुत जल्दी ही ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों की व्याख्याओं को लेकर उनके अपने गुरु अच्युत प्रेक्षित जी से ही मतभेद शुरू हो गए। किस बात पर खास तौर पर? खास तौर पर ये विचार कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। ये जो अद्वैत का मूल सिद्धांत है, ये उन्हें स्वीकार्य नहीं था। और अद्वैत का जो मायावाद है कि ये जगत मिथ्या है, एक भ्रम है, और जीवन तथा ब्रह्म ही है, इन बातों से वो बिल्कुल सहमत नहीं थे। तो उन्होंने सिर्फ असहमति जताई या अपने मत को स्थापित करने के लिए कुछ किया भी? नहीं, सिर्फ असहमति नहीं, उन्होंने शास्त्रार्थ किए, जोरदार तर्क दिए, अपने द्वैतवादी यानी वास्तविकता को सत्य मानने वाले विचारों को बहुत मजबूती से रखा। अच्छा। और कहा जाता है कि उनके तर्कों, उनके ज्ञान से इतने प्रभावित हुए उनके गुरु अच्युत प्रेक्ष जी कि उन्होंने भी बाद में द्वैत मत को स्वीकार कर लिया। अरे वाह, गुरु ने ही शिष्य का मत मान लिया? जी हाँ, और जब वे स्वयं उस मठ के प्रमुख बने, तब उन्हें एक और नाम मिला, आनंद तीर्थ। आनंद तीर्थ, ठीक है। इसके बाद तो उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण भी किया, ऐसा सुना है। हाँ, 2 बार उन्होंने भारत की बहुत लंबी यात्राएं की। आप सोचिए, उत्तर में बद्रीनाथ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में द्वारका, गोवा तक। हर जगह गए, जहां भी गए वहां के बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ किए, चर्चाएं की, और अपने तत्ववाद यानी द्वैत दर्शन का प्रचार किया। इन यात्राओं से उनके विचारों को और बल मिला होगा। बिल्कुल, उनका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ा, और कहते हैं कि यात्राओं के दौरान उन्हें कई महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ भी मिले और कुछ दिव्य मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। और उडुपी में कृष्ण मठ की स्थापना, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है आज भी। अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था ये, उनका एक मील का पत्थर कह सकते हैं। उन्होंने उडुपी में श्री कृष्ण मठ की स्थापना की। वो मूर्ति वाली कहानी क्या है? कहते हैं उन्हें मिली थी कहीं से। हाँ, एक प्रसिद्ध कथा है। कहते हैं कि उन्हें मालपे के समुद्र तट पर गोपी चंदन के एक बड़े से ढेर में श्री कृष्ण की एक बहुत सुंदर मूर्ति मिली, जो शायद द्वारका से आ रहे किसी जहाज से गिर गई थी। अच्छा। उन्होंने फिर उस मूर्ति को पूरे विधि विधान से उडुपी लाकर मठ में स्थापित किया। वही मूर्ति आज भी वहां श्री कृष्ण मठ में विराजमान है। अद्भुत। और इसके साथ ही अपने दर्शन और उपासना पद्धति को एक व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए उन्होंने 8 और मठ स्थापित किए, जिन्हें हम आज अष्टमठ के नाम से जानते हैं। हाँ, उडुपी के अष्टमठ, पालेमरु, अडमारू वगैरह।
दई जी। कृष्णापुर, पुत्तिगे, शिरूर, सोदे, काणियूरू, पेजावर, ये 8 मठ। उनके बारे में एक और बात कही जाती है जो थोड़ी अ, अलग सी लगती है कि वे स्वयं को वायु का अवतार मानते थे। हाँ, उनके अनुयायियों द्वारा रचित जो जीवन चरित्र हैं, जैसे नारायण पंडिताचार्य ने मध्व विजय लिखा है, उसमें इसका स्पष्ट उल्लेख है। वे स्वयं को पवन देव का तीसरा अवतार बताते थे। पहले हनुमान जी, फिर महाभारत काल में भीमसेन और कलयुग में तीसरे स्वयं मध्वाचार्य। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि इस नाते वे भगवान विष्णु और भक्तों के बीच एक विशेष कड़ी या माध्यम की तरह थे, ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग। अच्छा, जीवन चरित्रों में चमत्कारों का भी जिक्र आता है ना? कई सारी कहानियां हैं। हाँ, काफी चमत्कार वर्णित हैं। अब देखिए, ये भक्तों की अगाध श्रद्धा का प्रतीक है, जैसे इमली के बीजों को सोने के सिक्कों में बदल देना, या एक बार में हरलालों पर लेगा के लेखा जाना, डाकुओं और जंगली जानवरों को अपने वश में कर लेना। ऐसी अनेक कथाएं हैं। ये वृत्तांत दिखाते हैं कि भक्त उन्हें कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक दैवीय शक्ति से संपन्न महापुरुष मानते थे। और उनका लेखन कार्य भी तो बहुत विशाल है, ग्रंथों की रचना। निश्चित रूप से ये उनका सबसे स्थायी योगदान है। उन्होंने संस्कृत में जहां तक पता है 37 ग्रंथों की रचना की। 37? हाँ, और सोचिए किस तरह के ग्रंथ। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, भगवत गीता पर भाष्य, लगभग सभी प्रमुख उपनिषदों पर भाष्य। सभी प्रमुख उपनिषदों पर? जी, ऋग्वेद के कुछ शुरुआती सूक्तों पर टिप्पणी लिखी, महाभारत का एक काव्यात्मक सार लिखा, महाभारत तात्पर्य निर्णय, और ऐसे ही भागवत पुराण पर भागवत तात्पर्य निर्णय नाम से एक विस्तृत टीका लिखी। गजब का काम है। और उनकी लेखन शैली की खासियत थी अत्यंत संक्षिप्त, सूत्र जैसी, कम शब्दों में गहरी बात कहना। अणु व्याख्यान, जो ब्रह्मसूत्र भाष्य का ही एक पूरा ग्रंथ है, उसे उनकी सबसे उत्कृष्ट, सबसे प्रौढ़ रचनाओं में गिना जाता है। और उनका अंत कैसे हुआ? कहते हैं वे लगभग 79 वर्ष की आयु तक सक्रिय रहे और फिर एक दिन उडुपी में ही अपने मठ में शिष्यों को ऐतरेय उपनिषद पढ़ाते पढ़ाते वे रहस्यमयी तरीके से अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान, वाह। चलिए, ये तो हुआ उनका एक संक्षिप्त लेकिन बहुत रोचक जीवन परिचय। अब आते उनके दर्शन पर, द्वैत वेदांत, जिसे वो खुद तत्ववाद कहते थे। हाँ, तत्ववाद मतलब वास्तविकता का सिद्धांत। इसका मूलाधार क्या है? द्वैत का मतलब तो ड्युअलिटी या दो होना है। बिल्कुल, द्वैत यानी दो। मध्वाचार्य का दर्शन का केंद्र बिंदु, उसका कोर आइडिया यही है कि वास्तविकता में भेद यानी अंतर, डिफरेंस, यही परम सत्य है। ये कोई अस्थायी चीज नहीं है। मतलब ये भेद हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ये उस सोच के ठीक उलट है जो अद्वैत वेदांत में है, जहां कहा जाता है कि सब कुछ अंततः एक ही है, ब्रह्म ही सत्य है। और ये जो अनेकता दिखती है वो माया है। हाँ, कि वो बस एक भ्रम है, माया है। मध्व कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो भेद हम अनुभव करते हैं ईश्वर, जीव और जगत के बीच, ये वास्तविक है, ये शाश्वत है, ये कभी मिटने वाला नहीं है। यही तत्ववाद है। तो वास्तविकता को उन्होंने कैसे बांटा? आपने कहा ईश्वर, जीव और जगत, स्वतंत्र और अस्वतंत्र, ऐसा कुछ? हाँ, उन्होंने कहा कि तत्व यानी जो कुछ भी है, जो रियलिटी है, वो दो तरह की है। एक है स्वतंत्र तत्व, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट रियलिटी। और वो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ एक है, ईश्वर, भगवान विष्णु या उनके अवतार जैसे कृष्ण। वही परम स्वतंत्र हैं। वो किसी और पर निर्भर नहीं है, बल्कि बाकी सब कुछ उन पर निर्भर है। वही सबके कारण हैं। और दूसरी श्रेणी? दूसरी श्रेणी है अस्वतंत्र तत्व की, डिपेंडेंट रियलिटी। इसमें बाकी सब कुछ आ जाता है, हम सब जीव यानी आत्माएं, और ये जड़ जगत यानी प्रकृति, पदार्थ, समय, स्थान, सब कुछ। ये सब अपने होने के लिए, अपने काम करने के लिए, हर चीज के लिए पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर हैं। स्वतंत्र सिर्फ ईश्वर, बाकी सब अस्वतंत्र। बिल्कुल, यही मूल विभाजन है। और इसी भेद को और गहराई से समझाने के लिए वो पंचभेद का सिद्धांत आया। 5 तरह के भेद। ये बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, ये द्वैत वेदांत की कह सकते हैं बुनियाद है, फाउंडेशन है। मध्व ने कहा कि 5 तरह के भेद हमेशा मौजूद रहते हैं। ये शाश्वत हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, कभी खत्म नहीं होते। कौन कौन से हैं ये 5 भेद? पहला, ईश्वर और जीव के बीच का भेद, जीवा ईश्वर भेद। मतलब ईश्वर हमेशा जीव से अलग और श्रेष्ठ है, जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता। ठीक। दूसरा, ईश्वर और जड़ पदार्थ के बीच का भेद,
जड़ ईश्वर भेद। ईश्वर प्रकृति से, इस दुनिया की चीजों से हमेशा अलग है। तीसरा, एक जीव और दूसरे जीव के बीच का भेद, मिथा जीवा भेदा, यानी हर आत्मा दूसरी आत्मा से मौलिक रूप से भिन्न है, हम सब एक नहीं हैं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। चौथा, जीव और जड़ पदार्थ के बीच का भेद, जेदा जीवा भेदा, यानी आत्मा शरीर से, मन से, पदार्थ से अलग है, चेतना अलग है, जड़ अलग है। ओके। और पांचवां, एक जड़ पदार्थ और दूसरे जड़ पदार्थ के बीच का भेद, मिथा जड़ा भेदा, यानी दुनिया की हर वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न है। एक कुर्सी मेज से अलग है, पानी हवा से अलग है। तो ये 5 भेद हमेशा रहते हैं, मुक्ति के बाद भी? हाँ, यही द्वैत का क्रक्स है। ये भेद केवल व्यावहारिक नहीं है कि हमें बस दिखते हैं, नहीं, ये वास्तविकता की मौलिक संरचना है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी। मुक्ति के बाद भी जीव ईश्वर से अलग रहता है, दूसरे जीवों से अलग रहता है, भेद बना रहता है। तो फिर मध्वाचार्य के अनुसार ईश्वर का स्वरूप कैसा है? अगर वो जीव और जगत से इतने अलग हैं, तो वो कैसे हैं? निर्गुण या सगुण? उनके अनुसार ईश्वर निर्गुण नहीं है, जैसा अद्वैत में कहते हैं, बल्कि ईश्वर सगुण है, अनंत कल्याणकारी गुणों से युक्त। सगुण मतलब गुणों वाले? हाँ, लेकिन वो गुण दिव्य हैं, अलौकिक हैं। वो विष्णु या नारायण हैं, जिनमें अनंत शुभ गुण, अनंत कल्याण गुण भरे हुए हैं, जैसे सर्वज्ञता, सब कुछ जानना, सर्वशक्तिमता, सब कुछ कर सकना, पूर्ण स्वतंत्रता, स्वातंत्र्य, परम आनंद, पूर्णता, दोष रहित होना। ये गुण उनकी जात का हिस्सा हैं। वे इस सृष्टि के निमित्त कारण हैं, मतलब बनाने वाले हैं। जैसे कुम्हार घड़े का उपादान कारण नहीं है, मतलब सृष्टि उन्हीं से नहीं बनी। ओके, निमित्त कारण। जी, और उनके कई रूप हैं, जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये उनके मुख्य या व्यूह रूप कहलाते हैं। फिर राम, कृष्ण जैसे अवतार हैं। ये सब रूप दिव्य हैं, पूर्ण हैं, उनमें कोई ऊंच नीच या कमी नहीं है, सब समान रूप से ईश्वर ही हैं। अच्छा, और हम जीवों यानी आत्माओं के बारे में उनका क्या विचार है? हम कैसे हैं? जीव भी ईश्वर की तरह वास्तविक सत्ताएं हैं। वे भी अनादि हैं, मतलब हमेशा से हैं, और अनंत हैं, मतलब हमेशा रहेंगे। उनका कभी नाश नहीं होता। हर जीव एक अलग, एक पृथक इकाई है। उनका आकार या स्वरूप? आकार में अणु जितने सूक्ष्म माने गए हैं, लेकिन अपनी चेतना के द्वारा वो पूरे शरीर में व्याप्त रहते हैं, उसे महसूस करते हैं। और सबसे जरूरी बात जो पहले भी कही, जीव पूरी तरह से ईश्वर के अधीन है, परतंत्र हैं। ईश्वर ही उन्हें नियंत्रित करते हैं। यहीं पर वो जीवों के बीच अंतर वाली बात आती है कि सब जीव एक जैसे नहीं। हाँ, यहीं पर एक और बहुत खास और कह सकते हैं विवादास्पद बात आती है द्वैत की। मध्व कहते हैं कि सारे जीव एक जैसे नहीं होते। उनमें स्वाभाविक रूप से, उनके मूल स्वभाव में ही उनकी क्षमता, उनके ज्ञान और उनके आध्यात्मिक उन्नति की संभावनाओं में अंतर होता है। ये अंतर मौलिक है। अच्छा। इसी से जुड़ा हुआ उनका वो जीवों के वर्गीकरण का सिद्धांत है, जिसके बारे में काफी चर्चा और शायद आलोचना भी होती है कि कुछ आत्माएं मुक्ति पाती हैं, कुछ हमेशा भटकती हैं और कुछ नरक जाती हैं। हाँ, ये द्वैत की एक बहुत ही विशिष्ट, यूनिक अवधारणा है, जो इसे बाकी वेदांत दर्शनों से, या शायद कहें ज्यादातर भारतीय दर्शनों से काफी अलग करती है। क्या है ये वर्गीकरण? वे मानते हैं कि जीवों के मूल स्वभाव, स्वरूप के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियां हैं। एक है मुक्ति योग्य। ये वो सात्विक आत्माएं हैं जिनमें स्वाभाविक रूप से ईश्वर के प्रति झुकाव होता है और जो सही साधना, भक्ति और ईश्वर की कृपा से मोक्ष पा सकती हैं। ठीक है। दूसरी है नित्य संसारिन। ये राजसिक प्रकृति की आत्माएं हैं। ये न तो पूरी तरह अच्छी होती हैं, न पूरी तरह बुरी। ये हमेशा जन्म मरण के चक्कर में ही घूमती रहती हैं, संसार में सुख दुख भोगती रहती हैं। इन्हें न कभी मोक्ष मिलता है, न ये नित्य नरक में जाती हैं। बस संसार चक्र, हमेशा के लिए। हाँ, द्वैत के अनुसार हमेशा के लिए। और तीसरी श्रेणी है तमोयोग्य। तमोयोग्य। हाँ, ये तामसिक प्रकृति की आत्माएं हैं, जिनका स्वभाव ही ईश्वर से द्वेष करना, धर्म के विरुद्ध जाना, बुरे कर्मों में लिप्त रहना है। ये आत्माएं अंततः हमेशा के लिए नरक या घोर अंधकार, जिसे अंधन तमस कहा गया है, में जाती हैं। हमेशा के लिए नरक, ये तो काफी कठोर लगता है। हाँ, ये विचार बहुतों को कठोर लगता है, पर मध्व का तर्क है कि ये वर्गीकरण जीवों का मौलिक और अपरिवर्तनीय स्वभाव है।
ईश्वर ने उन्हें ऐसा बनाया नहीं, वो स्वभाव से ही ऐसे हैं। ईश्वर तो बस उनके स्वभाव और कर्म के अनुसार फल देते हैं। ये तो काफी एक तरह से डेस्टिनी या पूर्व नियति जैसी बात हो गई कि कुछ आत्माओं के लिए मुक्ति संभव ही नहीं है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये द्वैत का एक बहुत ही परिभाषित करने वाला सिद्धांत है और इसी से जुड़ी है तारतम्य की बात भी। हाँ, तारतम्य, ग्रेडेशन या हायरार्की, ये क्या है? बिल्कुल। तारतम्य यानी ग्रेडेशन या पदानुक्रम। द्वैत दर्शन ये मानता है कि इस सृष्टि में हर चीज में, हर सत्ता में एक स्वाभाविक और शाश्वत ऊंच नीच का क्रम है, हायरार्की है। कैसे? सबसे ऊपर परम स्वतंत्र भगवान विष्णु, फिर उनके बाद देवी लक्ष्मी, फिर वायु देवता जिनके अवतार हनुमान, भीम और स्वयं मध्व माने गए, फिर ब्रह्मा और सरस्वती, फिर शिव और पार्वती, फिर गरुड़, शेष, इंद्र आदि देवता, फिर ऋषि, गंधर्व, मनुष्य। इस तरह एक पूरा पदानुक्रम है। ये तो देवताओं और अन्य योनियों में हुआ, जीवों में भी? हाँ, ये क्रम सिर्फ देवताओं में नहीं बल्कि मुक्ति योग्य जीवों में भी है। जो आत्माएं मोक्ष पाती हैं उनमें भी ये तारतम्य बना रहता है। मुक्ति के बाद भी? मोक्ष में भी सब बराबर नहीं होते, ये कैसे? हाँ, यही तो द्वैत की खासियत है। मध्व के अनुसार मोक्ष में भी हर मुक्त जीव अपनी स्वाभाविक योग्यता, अपनी क्षमता और अपनी साधना के अनुसार अलग-अलग स्तर के आनंद का अनुभव करता है। समानता नहीं? नहीं, समानता नहीं, योग्यतानुसार आनंद। जिसका जैसा स्वरूप वैसा आनंद। कोई ज्यादा आनंद अनुभव करता है, कोई कम, पर सभी अपने अपने स्तर पर पूर्ण आनंद में होते हैं, दुख से रहित होते हैं। ये तारतम्य का सिद्धांत है। ये सब जानने के लिए, समझने के लिए ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ज्ञान के साधन क्या माने उन्होंने? प्रमाण। हाँ। ज्ञान मीमांसा। ज्ञान प्राप्ति के उन्होंने 3 साधन माने हैं जिन्हें प्रमाण कहते हैं। 3 प्रमाण? कौन से? पहला है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट परसेप्शन, जो हमें अपनी इंद्रियों, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ से और अपने मन से सीधा अनुभव होता है। जैसे मैंने ये ग्लास देखा, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है। दूसरा है अनुमान यानी इन्फरेंस, तर्क के द्वारा किसी नतीजे पर पहुंचना। जैसे कहीं दूर पहाड़ पर धुआं दिख रहा है तो हम अनुमान लगाते हैं कि वहां जरूर आग होगी, क्योंकि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। ये अनुमान प्रमाण है। इसके अपने नियम हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत वगैरह। ओके, प्रत्यक्ष और अनुमान। तीसरा है शब्द या आगम यानी टेस्टमनी, आप्त वचन यानी विश्वसनीय व्यक्तियों या शास्त्रों की बात। इसमें वेद सबसे ऊपर हैं। वेदों का क्या स्थान है? वेद को वे अपौरुषेय मानते हैं, यानी वेदों को किसी इंसान या देवता ने नहीं बनाया, वो शाश्वत हैं और स्वतः प्रमाण हैं। मतलब वेद अपनी बात को सिद्ध करने के लिए किसी और प्रमाण पर निर्भर नहीं है, वे स्वयं ही प्रमाण हैं। तो ईश्वर ने वेद नहीं रचे? नहीं, मध्व मानते हैं कि विष्णु वेदों के रचयिता नहीं बल्कि पहले उपदेष्टा हैं। उन्होंने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। वेद तो नित्य हैं। वेदों के अलावा वे महाभारत, मूल रामायण, 5 रात्र आगम और कुछ विशेष पुराणों जिन्हें वे सात्विक मानते हैं को भी शब्द प्रमाण में शामिल करते हैं। और ज्ञान की प्रकृति? क्या ज्ञान बाहरी दुनिया से मेल खाता है? हाँ, उनका मानना था कि हमारा ज्ञान बाहरी यथार्थ वस्तुओं का ही प्रतिबिंब है। ज्ञान सत्य है क्योंकि वो वास्तविक वस्तुओं से मेल खाता है। इसे हम एक तरह का लॉजिकल रियलिज्म या यथार्थवाद कह सकते हैं। ज्ञान भ्रम नहीं है। 2 और शब्द सुनने में आते हैं उनके दर्शन में, साक्षी और प्रतिबिंबवाद। इनका क्या अर्थ है? ये थोड़े कठिन लगते हैं। हाँ, ये थोड़े गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं। साक्षी का मतलब है विटनेस कॉन्शियसनेस। द्वैत मानता है कि हर जीव के भीतर ईश्वर का एक अंश नहीं बल्कि ईश्वर स्वयं एक शाश्वत साक्षी, विटनेस के रूप में हमेशा मौजूद रहता है हर जीव के अंदर। हाँ, ये साक्षी हमारे सारे कर्म, सारे विचार, सारे सुख दुख, सारे अनुभव सीधे देखता है, उन्हें जानता है, लेकिन खुद उनसे प्रभावित नहीं होता और जीव से हमेशा अलग रहता है। ये साक्षी ही है जो जीव के अस्तित्व और उसकी चेतना का आधार है। बिना साक्षी के जीव अनुभव नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो बहुत गूढ़ बात है। और प्रतिबिंबवाद? रिफ्लेक्शन थ्योरी। हाँ। प्रतिबिंबवाद ये सिद्धांत ये समझाने की कोशिश करता है कि एक ही ईश्वर कैसे अनगिनत जीवों में मौजूद है, फिर भी उनसे अलग है और एक ही है। कैसे? उदाहरण दिया जाता है कि जैसे
एक ही सूरज का प्रतिबिंब हजारों पानी से भरे घड़ों में अलग अलग दिखता है। सूरज एक है, प्रतिबिंब अनेक हैं। सूरज पानी से गीला नहीं होता, वैसे ही ईश्वर जीव के दोषों से लिप्त नहीं होता। लेकिन इसमें और अद्वैत के प्रतिबिंबवाद में क्या फर्क है? बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। अद्वैत में माना जाता है कि प्रतिबिंब यानी जीव अंततः मिथ्या है, असली तो सिर्फ बिंब यानी ब्रह्म है। पर द्वैत में मध्व कहते हैं कि बिंब ओरिजिनल यानी ईश्वर और प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन यानी जीव दोनों ही वास्तविक हैं और हमेशा अलग अलग रहेंगे। प्रतिबिंब भी सत्य है पर बिंब पर निर्भर है। अच्छा, दोनों सत्य है पर अलग। जी, यही मूल अंतर है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस दर्शन ने मुक्ति कैसे मिलेगी? इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा कैसे होगा? मोक्ष का मार्ग क्या है? मध्वाचार्य के अनुसार मुक्ति का एकमात्र सीधा और अनिवार्य रास्ता है भक्ति। भक्ति? हाँ, भक्ति। सिर्फ ज्ञान योग या कर्म योग अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हालांकि वे भक्ति में सहायक हो सकते हैं और भक्ति के साथ किए जाने चाहिए। भक्ति मतलब कैसी भक्ति? भक्ति यानी भगवान विष्णु के प्रति गहरा, अटूट, निरंतर बहने वाला निस्वार्थ प्रेम और स्नेह। उनकी महिमा का, उनके अनंत गुणों का निरंतर चिंतन करना और पूरी तरह से बिना किसी शर्त के उनके प्रति समर्पण, आत्मनिवेदन। इसमें ईश्वर के स्वरूप का सही ज्ञान और सांसारिक चीजों से, मोह माया से अनासक्ति, वैराग्य भी शामिल है। ये सब मिलकर भक्ति बनती है। तो क्या अपनी भक्ति और अपने अच्छे कर्मों से हम खुद मुक्ति पा सकते हैं? नहीं, यहाँ द्वैत वेदांत बहुत ही स्पष्ट है और ये इसकी एक और खासियत है। मुक्ति मिलती है केवल और केवल ईश्वर की कृपा यानी प्रसाद या अनुग्रह से। केवल ईश्वर की कृपा से? हमारे प्रयास कुछ नहीं? हमारे प्रयास जरूरी हैं। हमारी भक्ति, हमारी साधना, हमारा अच्छा आचरण, शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की सेवा, ये सब ईश्वर की कृपा को आकर्षित करने के साधन हैं। इनसे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। पर कृपा करना या ना करना, ये पूरी तरह ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा पर है। वही अपनी माया से जीव को बांधते हैं और वही अपनी कृपा से उस बंधन को खोल सकते हैं। बिना उनकी कृपा के मुक्ति संभव नहीं है, चाहे जीव कितना भी प्रयास कर ले। अच्छा, तो कृपा ही कुंजी है। बिल्कुल, ईश्वर का प्रसाद ही अंतिम कारण है मुक्ति का। और मुक्ति की अवस्था में होता क्या है? कैसा अनुभव होता है? क्या आत्मा परमात्मा में मिल जाती है जैसा अद्वैत में कहते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसा हमने पंचभेद में देखा, द्वैत में भेद शाश्वत है। इसलिए मुक्ति का मतलब ईश्वर में विलीन होना या एक हो जाना, आइडेंटिटी नहीं है। तो फिर क्या है मुक्ति? मुक्ति है ईश्वर का सीधा, साक्षात, अपरोक्ष अनुभव पाना, उनके दिव्य स्वरूप का, उनके अनंत गुणों का निरंतर दर्शन करना। इस अवस्था में जीव संसार के हर दुख से, हर क्लेश से, जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाता है। और आनंद? हाँ, और वैकुंठ लोक में या ईश्वर के धाम में रहकर उनकी प्रेमोमयी सेवा करते हुए अपने स्वाभाविक स्वरूप के अनुसार शाश्वत आनंद का अनुभव करता है। ये आनंद भौतिक नहीं, आध्यात्मिक होता है। और वो तारतम्य वाली बात यहाँ भी लागू होती है, आनंद में भी भेद? हाँ, जैसा हमने पहले बात की थी, इस आनंद के स्तर भी हर मुक्त जीव के लिए अलग अलग होते हैं, उनकी अपनी स्वाभाविक योग्यता और साधना के अनुसार। मुक्ति की भी अलग अलग श्रेणियां बताई गई हैं, जैसे सालोक्य, भगवान के लोक में रहना, सामीप्य, भगवान के नजदीक रहना, सारूप्य, भगवान जैसा दिव्य रूप पाना, और सायुज्य, भगवान के शरीर में प्रवेश करके उनके आनंद का अनुभव करना, पर फिर भी अपनी अलग पहचान बनाए रखना। ये सब जीव की योग्यता अनुसार मिलता है। अच्छा, अब जरा कर्म और नैतिकता, एथिक्स की बात कर लें। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है द्वैत में? क्या हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं? कर्ता कौन है? मध्व मानते हैं कि कर्म का कर्ता, कर्तृत्व तो जीव ही है। जड़ पदार्थ अपने आप कुछ नहीं करते और न ही ईश्वर सीधे आकर हमारे कर्म करते हैं। तो कर्म की जिम्मेदारी जीव की ही है। लेकिन क्या जीव पूरी तरह स्वतंत्र है कर्म करने में? नहीं, पूरी तरह स्वतंत्र भी नहीं है, क्योंकि जीव अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन के स्वभाव और सबसे बढ़कर अपने पिछले जन्मों के कर्मों के संस्कारों से प्रभावित होता है और ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो ईश्वर की इच्छा और नियंत्रण भी है। तो फिर स्वतंत्रता कहाँ है? हाँ, यहीं पर संकल्प स्वातंत्र्य, फ्री विल की बात आती है।
मध्व कहते हैं कि ईश्वर जीव को उसके स्वभाव और प्रारब्ध कर्मों के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा और सीमित स्वतंत्रता देते हैं। जीव के सामने सही और गलत का विकल्प होता है। अच्छा। वेदों और शास्त्रों से उसे पता चलता है क्या सही है क्या गलत। अब ये जीव पर है कि वो क्या चुनता है। मध्वा कहते हैं यथेच्छसी तथा कुरु, गीता का श्लोक उद्धृत करते हुए कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, चुनाव तुम्हारा है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल, बुरा करोगे तो बुरा फल। ईश्वर केवल साक्षी हैं और न्यायपूर्वक फल देने वाले हैं। तो फिर दुनिया में इतना दुख और बुराई क्यों है, अगर ईश्वर इतने दयालु और शक्तिशाली हैं और न्यायकर्ता भी हैं? ये सवाल तो हमेशा उठता है। हाँ, अ प्रॉब्लम ऑफ इविल। मध्वाचार्य इसका कारण ईश्वर को नहीं मानते। वे कहते हैं दुख और बुराई का स्रोत जीव का अपना स्वभाव, वो जो त्रिविध वर्गीकरण हमने देखा, और उसके द्वारा चुने गए कर्म हैं। ईश्वर जिम्मेदार नहीं? नहीं, ईश्वर तो बस न्याय करते हैं। जिसके जैसे कर्म और जैसा मूल स्वभाव, उसे वैसा फल या वैसी गति देते हैं। वो जो 3 तरह के जीवों की बात उन्होंने कही, मुक्ति योग्य, नित्य संसारिन, तमो योग्य, वो उनका स्वाभाविक गुण है, अनादिकाल से है। ईश्वर ने उन्हें ऐसा बनाया नहीं कि किसी को जानबूझकर बुरा बनाया हो, वो स्वभाव से ही वैसे हैं। इसलिए जो तामसिक स्वभाव का है वो बुरे कर्म करके नरक पाता है। इसमें ईश्वर पर पक्षपात या क्रूरता का दोष नहीं आता, ऐसा उनका मत है। ये उनका समाधान है। जी। वर्णाश्रम धर्म और यज्ञ आदि वैदिक कर्मकांडों के बारे में उनका क्या नजरिया था? क्या वो इन्हें मानते थे? हाँ, वे वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते थे। उसे समाज के सुचारू संचालन और व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक उपयोगी ढांचा मानते थे। तो कर्मकांड जरूरी थे? वे मानते थे कि हर व्यक्ति को अपने वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि, और आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि के अनुसार निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लेकिन ये सब विष्णु भक्ति के साथ करना चाहिए। कर्म अपने आप में लक्ष्य नहीं है। और यज्ञ वगैरह, वैदिक यज्ञ आदि कर्मकांडों को भी वे महत्व देते थे, पर शर्त ये थी कि उन्हें सही समझ और भगवान विष्णु को समर्पण के भाव से किया जाए। कर्मकांड अगर सिर्फ दिखावे के लिए या फल की इच्छा से किए जाएं तो वे बंधन का कारण बन सकते हैं। लेकिन अगर निष्काम भाव से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किए जाएं तो वे चित्त शुद्धि करके भक्ति और ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। ठीक है। अब जरा दूसरे दर्शनों पर उनके विचारों को देखते हैं। हमने शुरू में कहा था कि वे अद्वैत वेदांत के बड़े आलोचक थे। ये बात तो प्रसिद्ध है। हाँ, आलोचक नहीं बल्कि शायद सबसे शक्तिशाली, सबसे मुखर और सबसे तार्किक खंडन करने वाले आचार्य थे वे अद्वैत के। उनका पूरा जीवन ही मानो अद्वैत के मायावाद और जीव ब्रह्म की एकता के सिद्धांत के खंडन और अपने यथार्थवादी द्वैत मत की स्थापना में लगा। उन्होंने क्या आरोप लगाए अद्वैत पर? उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि शंकराचार्य और उनके अनुयायी वेदांत के नाम पर उपनिषदों की गलत व्याख्या करके छुपा हुआ बौद्ध मत, स्पेसिफिकली शून्यवाद और विज्ञानवाद, जिसे वे मायावाद कहते थे, ही पढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप था। अच्छा। प्रच्छन्न बौद्ध। हाँ। प्रच्छन्न बौद्ध यानी हिडन बुद्धिस्ट। उन्होंने अद्वैत की माया की अवधारणा को, कि ये जगत जिसमें हम रहते हैं ये झूठा है, एक सपना है, जीव और ब्रह्म की परम एकता के सिद्धांत को, जैसे तत्वम असि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, जैसी श्रुतियों की अद्वैत व्याख्या को, और निर्गुण ब्रह्म के विचार को कि परम सत्य में कोई गुण, कोई विशेषता नहीं है, इन सब को जोरदार तर्कों और श्रुति प्रमाणों के आधार पर काटा। तत्वमसि का अर्थ उन्होंने क्या बताया? उन्होंने तत्वमसि का अर्थ एकता नहीं बल्कि निर्भरता बताया। अतत्वम असि, तुम वो ब्रह्म नहीं हो, या फिर तस्य त्वम असि, तुम उस ईश्वर के हो, उसके दास हो, उस पर निर्भर हो। इस तरह उन्होंने श्रुति वाक्यों की व्याख्या द्वैत के नजरिए से की। अच्छा। और रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत से भी उनके मतभेद थे। हालांकि दोनों ही विष्णु को परम मानते हैं और भक्ति पर जोर देते हैं। उनमें क्या मुख्य अंतर था? हाँ, समानताएं होते हुए भी महत्वपूर्ण भेद थे। देखिए, रामानुज भी मानते हैं कि जीव और जगत ब्रह्म विष्णु से अलग हैं और विष्णु ही परम स्वतंत्र सत्ता है। यहां तक तो ठीक है। लेकिन रामानुज मानते हैं कि जीव और जगत ब्रह्म के शरीर की तरह हैं या उसके गुण या विशेषण हैं। वे ब्रह्म से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं किए जा सकते। अपृथक सिद्धि। और मुक्ति में सभी मुक्त जीव एक समान परमानंद का अनुभव करते हैं। और मध्व वे इससे सहमत नहीं थे। वे कहते थे कि जीव और जगत ब्रह्म से पूरी तरह भिन्न, एब्सोल्यूट डिफरेंस हैं।
वे ब्रह्म के अंश या गुण नहीं हैं, बल्कि अलग सत्ताएं हैं, हालांकि पूरी तरह ईश्वर पर निर्भर हैं। और जैसा हमने बार बार कहा, मध्व मानते थे कि मुक्ति में भी जीवों के आनंद में तारतम्य यानी हायरार्की होती है, सब बराबर आनंद नहीं पाते। मध्व ने आत्माओं में सिर्फ गुणात्मक क्वालिटेटिव भेद ही नहीं, बल्कि मात्रात्मक क्वांटिटेटिव भेद भी माना, जो रामानुज नहीं मानते। तो भेद की पराकाष्ठा है द्वैत में। बिल्कुल, भेद ही परम सत्य है। बौद्ध और जैन मतों का भी खंडन किया उन्होंने। जी हाँ, कहते हैं कि अपने समय में प्रचलित लगभग 21 अलग-अलग दार्शनिक मतों का उन्होंने अपने ग्रंथों में खंडन किया था। इसमें बौद्ध, जैन, चार्वाक, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और यहाँ तक कि वेदांत की अन्य शाखाओं जैसे अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, भेदाभेद की भी आलोचना शामिल थी। ये सब उन्होंने अपने तत्ववाद को एकमात्र सही वैदिक दर्शन के रूप में स्थापित करने के लिए किया। कमाल है, बहुत व्यापक खंडन मंडन किया उन्होंने। जी, तो कुल मिला के देखें तो मध्वाचार्य के काम और उनके दर्शन का क्या असर रहा, उनकी लेगेसी क्या है, क्या प्रभाव छोड़ा उन्होंने? उनका प्रभाव बहुत गहरा, बहुत व्यापक और बहुत स्थायी रहा है, खासकर दक्षिण भारत में, कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों में, और साथ ही पूरे वैष्णव जगत पर। किस तरह का प्रभाव? कई स्तरों पर देख सकते हैं। पहला, संस्थागत स्तर पर। उडुपी का श्री कृष्ण मठ और वो 8 मठ, अष्टमठ जो उन्होंने स्थापित किए, वो आज भी द्वैत वेदांत और माध्व संप्रदाय के सबसे बड़े और जीवंत केंद्र हैं। वो पर्याय वाली व्यवस्था? हाँ, वहाँ पर्याय नाम की एक अनूठी व्यवस्था चलती है, जिसमें हर 2 साल में इन 8 मठों में से एक मठ के स्वामी उडुपी कृष्ण मठ की पूजा और प्रबंधन का जिम्मा लेते हैं। ये परंपरा मध्वाचार्य ने ही शुरू की थी और आज तक चली आ रही है। और क्या होता है इन मठों में? वहाँ मध्व के लिखे तंत्रसार संग्रह के अनुसार पूजा अर्चना होती है। विशाल अन्नछत्र चलते हैं जहाँ रोज हजारों भक्तों और जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। ये मठ द्वैत दर्शन के अध्ययन अध्यापन के बड़े केंद्र भी हैं। उडुपी के बाहर भी प्रभाव रहा। हाँ, उन्होंने अपने एक प्रमुख शिष्य पद्मनाभ तीर्थ को द्वैत मत का उत्तर भारत और अन्य क्षेत्रों में प्रसार करने के लिए भेजा। उन्हीं से उत्तरदी मठ की परंपरा शुरू हुई। बाद में इसी परंपरा से व्यासराज मठ, व्यास तीर्थ का मठ और राघवेंद्र स्वामी मठ, प्रसिद्ध संत राघवेंद्र तीर्थ का मठ जैसी महत्वपूर्ण शाखाएं निकली। इन तीनों का मिलाकर अक्सर मठ त्रय कहा जाता है और ये द्वैत वेदांत के बहुत प्रभावशाली केंद्र बने। और वो हरिदास आंदोलन का जिक्र भी आता है अक्सर, उसका क्या संबंध है? बिल्कुल, कर्नाटक में 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच जो भक्ति आंदोलन चला, जिसे हरिदास आंदोलन कहते हैं, उसे मध्व दर्शन से ही सीधी प्रेरणा मिली। हरिदास? हाँ, हरि के दास। इसमें 2 तरह के संत और विद्वान हुए। एक थे व्यासकोट के। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे जिन्होंने द्वैत दर्शन पर ग्रंथ लिखे, टीकाएं लिखीं, जैसे कि महान व्यास तीर्थ। और दूसरे थे दासकूट के। ये वो संत कवि थे जिन्होंने द्वैत के गूढ़ सिद्धांतों और भगवान विष्णु, खासकर विट्ठल रूप की भक्ति को कन्नड़ भाषा में सरल पदों, कीर्तनों और अभंगों में गाया, जैसे कि पुरंदरदास, जिन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है, और कनकदास। इन्होंने दर्शन और भक्ति को आम लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया, संगीत और सरलता के माध्यम से। ये तो बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, भक्ति और दर्शन का ये अद्भुत संगम था। वैष्णव धर्म पर द्वैत ने द्वारा क्या खास असर पड़ा? द्वैत ने वैष्णव भक्ति को, खासकर विष्णु या कृष्ण को परम मानने वाली भक्ति को, एक बहुत मजबूत दार्शनिक और तार्किक आधार दिया। ये दिखाया कि ईश्वर से प्रेम और समर्पण सिर्फ भावना की बात नहीं है, बल्कि ये एक सुविचारित, तर्कसंगत तत्वज्ञान पर आधारित हो सकता है, जहां ईश्वर, जीव और जगत का भेद वास्तविक और शाश्वत है। चैतन्य महाप्रभु से भी कोई संबंध बताया जाता है? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। बंगाल के महान संत और गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु की गुरु परंपरा को माधव संप्रदाय से जोड़ा जाता है, उनके दीक्षा गुरु ईश्वरपुरी के गुरु लक्ष्मीपति तीर्थ के माध्यम से, जिनका संबंध व्यास तीर्थ से था। इसलिए गौड़िया वैष्णव विचारों पर भी द्वैत का, खासकर कृष्ण की सर्वोच्चता, भक्ति मार्ग का महत्व और कुछ हद तक जीवों के भेद का भी प्रभाव दिखता है। हालांकि गौड़िया मत अपने आप में अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। अच्छा, एक विवाद भी था शायद, जो आपने पहले इशारा किया था कि उन पर बाहरी प्रभाव था, ईसाई या इस्लाम का? हाँ, ये बात अंग्रेजों के समय में कुछ पश्चिमी विद्वानों ने उठाई थी। कुछ कहानियां हैं कि मध्व दिल्ली के सुल्तान से मिले थे,
तो उस आधार पर कुछ लोगों ने ये अटकन लगाई कि शायद मध्व के एकेश्वरवाद या जीवों के वर्गीकरण जैसे विचारों पर ईसाई या इस्लामी प्रभाव हो। लेकिन आज वे ज्यादातर गंभीर विद्वान, भारतीय और पश्चिमी दोनों, इस बात को सही नहीं मानते। इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। मध्वाचार्य के विचार पूरी तरह से भारतीय दर्शन की अपनी परंपरा, वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, पुराण, महाभारत, पांचरात्र, इन्हीं में जड़े जमाए हुए हैं। उनके तर्क, उनकी शैली, उनके सिद्धांत सब इसी भारतीय चिंतन धारा से ही उपजे हैं। वो बाहरी प्रभाव वाली बात ज्यादातर खारिज हो चुकी है। तो ये स्पष्ट है कि वो भारतीय परंपरा के ही एक शक्तिशाली विचारक थे। निश्चित रूप से। तो आज हमने मध्वाचार्य के द्वैत वेदांत को काफी गहराई से समझने की कोशिश की। वाकई ये वेदांत की एक बहुत ही तर्कसंगत, बहुत ही व्यवस्थित और अपनी तरह की बिल्कुल अनोखी धारा है, जो वास्तविकता को, ईश्वर को, जीव को और मुक्ति को एक एकदम अलग ही नजरिए से देखती है, अद्वैत से बहुत अलग। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसा दर्शन है जो भेद को, अंतर को, डाइवर्सिटी को वास्तविकता का आधार मानता है, और शायद इसीलिए इसे समझना और इस पर विचार करना आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हाँ। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वे मनन कर सकते हैं। मध्वाचार्य का दर्शन जीवों के बीच स्वाभाविक, मौलिक और स्थायी भेद, तारतम्य पर बहुत जोर देता है। ये भेद मुक्ति की अवस्था में भी बना रहता है, यहां तक कि कुछ आत्माओं के लिए तमो योग्य मुक्ति का रास्ता हमेशा के लिए बंद भी माना गया है। अब ये विचार उस धारणा को कैसे चुनौती देता है या उसके साथ कैसे बैठता है जो कहती है कि सभी आत्माएं अंततः समान हैं या सभी के लिए समान आध्यात्मिक लक्ष्य पाना संभव है? क्या वास्तविकता की संरचना में ही भेद और पदानुक्रम निहित है जैसा द्वैत कहता है, या सभी के लिए परम संभावना एक समान है जैसा शायद कुछ अन्य दर्शन मानते हैं? इस पर विचार करना द्वैत दर्शन की गंभीरता और उसकी विशिष्टता को समझने में मदद करेगा। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions on Sanatan Dharma topics, subscribe to our channel. धन्यवाद। जय श्री राम।